हाय, हम राजेंद्र यादव आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल राजेंद्र ग्रुप डिस्कशन में स्वागत करते हैं। आइए आज का डिस्कशन कर लेते हैं। बोलिएगा, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया जाता था? अस्थाई बंदोबस्त जो किया जाता था तो किसके साथ किया जाता था? तो जमींदारों के साथ किया जाता है। किसके साथ? जमींदारों के साथ किया जाता है। बोलिएगा, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव कब 1905 में पारित किया था? इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? स्वशासन सुनिश्चित करना, स्वशासन सुनिश्चित करना। बोलिएगा, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 2 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। किनके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। आगे बोलिए, मद्रास महाजन सभा का संस्थापक कौन है? तो कब हुआ था मद्रास महाजन संस्थापक कब हुआ था? तो 1883 में हुआ था। बोलेगा, मैनचेस्टर चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट कब दी थी? मैनचेस्टर चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट को क्या थी? तो था इसमें भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना था। भारत शासन अधिनियम 1919 का आधार बना था। आगे बोलिए, शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? शेर ए पंजाब कौन सा मशहूर है? तो लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब कहा जाता था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन के संस्थापक कौन था? तो कब हुआ था? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1906 में 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में, जो वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है। क्या है? वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है। उस टाइम पूर्वी बंगाल कहता था। क्या? पूर्वी बंगाल कहता था। अभी बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। आगे बोलिए, कौन सा गोलमेज सम्मेलन में 1932 में हुआ था और कौन भाग लिए थे? कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो तीसरा हुआ था। इसमें अम्बेडकर जी भाग लिए थे। इसमें क्या लिए थे? अम्बेडकर जी भाग लिए थे। 1931 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी भाग लेने के लिए गए, लेकिन महात्मा गांधी जी के एक ही बात ना सुना गया, इसके कारण वो वापस चला आए। हुआ था कि 1932 में जब महात्मा गांधी जी कहाँ गए थे? लंदन गए थे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। वहीं पे महात्मा गांधी जी को क्या बोला था? अधलंगा फकीर। विंस्टन चर्चिल ने बोला था अधलंगा फकीर, महात्मा गांधी जी को बोले थे। बोलिएगा, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन? आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग है। कौन है? आत्माराम पांडुरंग है। आगे बोलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्य थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्य थे। कितने थे? 72 सदस्य। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? कांग्रेस का दिन किसे कहा जाता है? एओ होम को कहा जाता है, पिता कहा जाता है। उस समय वायसराय आपको डफरिन था, लॉर्ड डफरिन था। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का स्थापना हुआ। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुआ था। उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। उस समय टोटल 72 प्रतिनिधि थे। ये हुआ था मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। उसके बाद इसमें पहला अध्यक्ष WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी थे, जो कि प्रथम अध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? सी राजागोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजागोपालाचारी, यानी तो पहले गवर्नर जनरल पूछेगा, लॉर्ड माउंटबेटन थे। आगे बोलिएगा, अभिनव भारत से कौन संबंधित रखते? तो BD सावरकर। अभिनव भारत किससे संबंधित रखते थे? BD सावरकर थे। बोलिएगा, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन में करो मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 में हुआ था। कहीं 8 अगस्त भी देते हैं, लेकिन 9 अगस्त हुआ था। बोलिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर पटना में हुआ था। पहला बार कब हुआ था? 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना में हुआ था। बोलिएगा,
स्वराज दल का स्थापना किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल की स्थापना किए थे। कब किए थे? 1923 में किए थे। कब किए थे? 1923 में किए थे। इसमें चित्तरंजन दास को सचिव बनाया गया था। चित्तरंजन दास जी को क्या बनाया गया था? सचिव बनाया गया था। बोलिए बोलिएगा। स्वराज दल की स्थापना हुआ था तो चित्तरंजन और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में 1923 में। इसका स्थापना कहाँ किया गया था? कौन सा शहर में? इसका स्थापना इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में किया गया, जो कि वर्तमान नाम प्रयागराज है। वर्तमान नाम क्या है? प्रयागराज है। उनका नाम चेंज करके प्रयागराज नाम किया गया। आगे बोलिए। कौन सा पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो गीत रहस्य। कौन सा? गीत रहस्य। आगे बोलिए। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर है स्थित है, परंतु उनका जलवायु भिन्न भिन्न है। क्यों? उनकी ऊंचाई पर है, उनकी ऊंचाई भिन्नता है। बोलिए। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा? भारत में अधिक गेहूं उत्पादन बोलेगा तो आपको उत्तर प्रदेश है, लेकिन भारत में ही प्रति हेक्टेयर गेहूं पूछेगा तो आपको पंजाब होगा। कौन सा होगा? पंजाब होगा। भारत में प्रति हेक्टेयर पूछेगा क्या? गन्ना, तो आपको तमिलनाडु होगा। और पूछेगा गन्ना सबसे ज्यादा उत्पादन होगा तो उत्तर प्रदेश में होगा। कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश में होगा। इसी तरह बिहार में सबसे ज्यादा गेहूं या चावल रोहतास जिला में होता है। बोलेगा। बिहार के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदावार होता है? भारत के किन किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदावार होता है? बिहार, उत्तर प्रदेश। इसमें दिया है बिहार, उत्तर प्रदेश में। बोलेगा। बिहार में भी बहुत सारा गन्ना की खेती किया जाता था। बिहार में भी चीनी मिल की संख्या अच्छी खासी थी, जो कि अब मतलब कगार खत्म हो गया है। बहुत सा चीनी मिल है जो कि बंद हो गया। जैसे नवादा में एक चीनी मिल था वारसिलीगंज में, वो भी बंद हो चुका है। बहुत सारा चीनी मिल है ना जो बंद हो चुका है बिहार के संदर्भ में। इसीलिए अब बिहार में गन्ना की खेती बहुत कम किया जाता है। मतलब पहले की अपेक्षा किया जाता है, पहले की अपेक्षा गन्ना की खेती बहुत कम किया जाता है। दोमट मिट्टी में मिट्टी की कौन सा कण होती है? तो सभी प्रकार के कण होती है। बोलिएगा। पौधे में सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? तो बलुआ मिट्टी में पौधे को सबसे अधिक पानी मिलता है। किस मिट्टी से मिलता है? बलुआ मिट्टी से मिलता है। आगे बोलिएगा। बोलिए। किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो कौन होता है? चिकनी मिट्टी में कोशिका। बोलिएगा। आगे। भारत में प्रथम तेल ऊर्जा कब हुआ था स्थापना? बोलिए। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? भारत में सबसे पहले तेल ऊर्जा संकट कब आते? तो संकट आपका 1970 से 80 के दौर भारत में तेल ऊर्जा का संकट हुआ था। सौर विकिरण परत दिखाई देता है तो 400 से लेकर 800 780 Nm। आगे बोलिए। टाकला माकान मरुस्थल कहाँ है? तो चीन में। टाकला माकला कहाँ है? तो चीन में है। बोलिएगा। वलय क्रिया किसमें परिवर्तन होता है? तो परवर्त निर्माण कार्य में होता है। बोलिएगा। महाद्वीप अलग कैसे होते हैं? तो विवर्तन क्रिया के कारण, विवर्तीकरण क्रिया के कारण। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सा जल संधि जोड़ते हैं? तो बाल अल मनदेव संधि जोड़ती है। बाल अल मनदेव संधि जोड़ती है। बोलेगा। आगे। सागरीय लवणता मुख्य स्रोत क्या है? तो भूमि। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो भूमि है। क्या है? भूमि है। आगे बोलिएगा। अरब सागर में पानी में औसतन लवणता कितना है? तो 35। कितना है? 35 पीपीटी। 35 पीपीटी है। आगे बोलिए। विश्व में सर्वाधिक अधिक लोहा उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो चीन है। कौन है? चीन है। भारत में सबसे अधिक लोहा उड़ीसा। कहाँ? उड़ीसा में पाया जाता है। बोलिएगा। प्रांतीय सरकार का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय सरकार का गठन हुआ था। बोलिए। भारतीय संविधान में क्या शामिल है? भारतीय संविधान में वर्तमान में 395 अनुसूची, 22 भाग 8, 395 अनुच्छेद, अनुसूची ने 395 अनुच्छेद, 22 भाग 12 अनुसूची वर्तमान में। लेकिन मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां, 4 अनुसूची जोड़ा गया संविधान संशोधन कर करके। बोलिएगा। भारतीय संविधान को 26 जनवरी के दिन क्यों लागू किया गया? तो भारतीय संविधान के 26 जनवरी के दिन ही क्यों लागू किया गया? हुआ था कि क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता के रूप में मनाया था।
भारतीय संविधान द्वारा प्रदान कौन सा अधिनियम गैर नागरिकों को भी है? तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार। बोलिएगा कौन सा मानव अधिकार सभी संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो शिक्षा का अधिकार। कौन सा? शिक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान संशोधन करने में शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? 1 अप्रैल 2010। कब? 1 अप्रैल 2010 में जोड़ा गया। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा की गई है? तो अनुच्छेद 352 में की गई है। आगे बोलिए, राज्य सरकारों को संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। संवैधानिक प्रमुख क्या होता है? राज्यपाल होता है। लेकिन वास्तविक प्रमुख पूछेगा तो आपको कौन होंगे? तो मुख्यमंत्री जी होंगे। कौन होंगे? मुख्यमंत्री जी होंगे। बिहार का मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। कितनी बार शपथ ले चुके हैं? तो 8 बार ले चुके हैं। कितने बार? 8वें बार बन गए। बिहार में एक मुख्यमंत्री जो स्नातक किए हुए तो वे नीतीश कुमार हैं। बोलिएगा, लोक लेखा समिति अपने रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं लोकसभा स्पीकर को करते हैं। बोलिए, अशोक मेहता समिति ने किसके सिफारिश किया था? पंचायती राज के त्रिस्तरीय अशोक मेहता समिति ने किया था। बलवंत मेहता समिति 2 स्तरीय किए थे। 77 में किए थे, 57 में लागू हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 में लागू हुआ था। कहाँ से? राजस्थान के नगौर से 2 अक्टूबर 1959 से पंचायती राज को लागू किया गया। हुआ था कि पंचायती राज का प्रथम चुनाव आंध्र प्रदेश सरकार ने कराया। पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन 1993 को पंचायती राज पूरे भारत में लागू किया गया। 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल घोषणा करते हैं? 352 के तहत। बोलेगा, राज्य सरकार को संवैधानिक कौन होता है? राज्यपाल होता है। अर्थव्यवस्था भारत किस तरह की अर्थव्यवस्था है? अर्थव्यवस्था में भारत किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र का अर्थव्यवस्था है। आगे बोलिए, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो 15 मार्च 1950 में हुआ। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। इसी को नाम बदलकर क्या किया गया? नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का नाम दिया गया। बोलिएगा, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन से? तो नरेंद्र मोदी जी थे। नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष बोलेगा तो नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि इन्हीं के टाइम में चालू हुआ था। अभी तक यही है, क्योंकि इनका अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है। बोलिएगा, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015। खनिज क्या है? अकार्बनिक ठोस है। क्या? अकार्बनिक ठोस है। खाने का नमक NaCl बना होता है, मजबूत अम्ल मजबूत क्षार से बना होता है। NaCl मजबूत अम्ल मजबूत क्षार से बना होता है। एक ही प्रकार का परमाणु किससे होता है? तो प्राकृतिक तत्व से होता है। बोलिएगा, पौधे में जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहता है? हैलोफाइटा के नाम से जाना जाता है। बोलिएगा, सहबानी पौधे पानी के ऊपर कैसे होती है? तो जाइलम टिश्यू द्वारा होता है। पौधे के कौन सा भाग फूल बनाने में उत्पन्न होता है? पर्ण होता है। कौन सा होता है? पर्ण होता है। भूल किससे मिलती है? तो बीज से मिलती है। भूल किससे मिलती है? तो बीज से मिलती है। आगे बोलिए, प्रकाश संश्लेषण किस में होते हैं? तो क्लोरोफिल में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो पत्ती में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? पत्ती में होती है। प्रकाश संश्लेषण का अच्छा रंग कौन सा है? तो लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण अच्छे होते हैं। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, O2 को छोड़ते हैं। मतलब कि ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को उपयोग करते हैं और O2 को रिलीज करते हैं। किस में? प्रकाश संश्लेषण में। आगे बोलिएगा, सहज प्रणाली परिवर्तन कौन करती है? तो प्राणी के स्वयं पोषी क्रिया। बोलिएगा, मेडले के अनुसार सिद्धांत किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन पर है। बोलिएगा, द्विजीवी स्पेक्ट्रम अक्षर G शब्द का प्रयुक्त करता है। जनरेशन बोलता है ना, द्विजीवी स्पेक्ट्रम में G शब्द किसको प्रस्तुत करता है? तो जनरेशन। कितना जनरेशन के है?
वो प्रस्तुत करता है। बोलिएगा बिहार में उद्योग का कमिश्नर दस्तावेज कहाँ था? बिहार में उद्योग था ना, तो उसका कमिश्नर दस्तावेज कहाँ था? तो पटना जिला में था। कहाँ था? पटना में था। बोलिएगा बिहार में अध्यापित जमींदारी के सर्वाधिक रूप में 1952 में हटा दिया गया था थी, जो तथापि भूमि नियंत्रण के सामाजिक आधार पर किसके हाथ में थे? तो प्रधान जाति के हिंदू। बोलिएगा किसके प्रांतियों से बिहार प्रांत कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो श्री दीप नारायण सिंह। बोलिएगा हजारीबाग में बिहार में स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। हजारीबाग ऊपर तो बिहार में था। 1921 में हजारीबाग बिहार से मतलब झारखंड अलग हुआ 2000 ईस्वी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड अलग हुआ। इसके बाद हजारीबाग झारखंड में चला गया, उसका एक जिला बना। अभी झारखंड में 24 जिला है, लोकसभा की संख्या उसमें 14 है। आगे बोलिए झारखंड के अभी मुख्यमंत्री बने, वहाँ चुनाव हुआ है। विधानसभा को उसमें कौन बने हैं? हेमंत सोरेन बने हैं। कौन बने? हेमंत सोरेन बने हैं। आगे बोलिए जूलिया गिलार्ड 2010 में किस खेल के प्रथम महिला प्रधानमंत्री बने? तो ऑस्ट्रेलिया की बनी। किससे? ऑस्ट्रेलिया की बनी। बोलिएगा दुनिया का नवीनतम देश कौन सा? तो दक्षिणी सूडान है कि दुनिया के नवीनतम देश माने कि नया देश है। कौन सा है? दक्षिणी सूडान है। सम्राट अशोक महान ने किसने 40 वर्ष तक भारत पर राज किया और उसकी राजधानी उस समय का नाम जाना जाता था पाटलिपुत्रा। उस समय अशोक का राजधानी का नाम जाना था पाटलिपुत्र। बोलिएगा ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य के 2 बार से मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब तो ये 8 बार मुख्यमंत्री का पद ले चुके, शपथ ग्रहण ले चुके हैं। वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी ने। ये चुना गया, एक क्वेश्चन पूछा है, सचिवालय में पूछा गया है क्वेश्चन, 2011 के पूछा हुआ क्वेश्चन। उस समय 2 बार मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार जी, लेकिन जब से अब तक में 6 बार मार दिए हैं पलटी। मतलब कि 6 बार मुख्यमंत्री बन चुके, जब से 2 बार पहले मतलब 8 बार मुख्यमंत्री बन चुके नीतीश कुमार जी, जो कि बिहार के थे। बोलिएगा बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह जी थे। कौन थे? श्री कृष्णा जी सिंह, श्री कृष्णा जी थे। आगे बोलिए सिख धर्म। बोलिएगा सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ। कहाँ? बांकीपुर पटना में हुआ था। कहाँ हुआ? बांकीपुर पटना में हुआ था। बोलिएगा इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 में होता है। इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 में हुआ बांकीपुर पटना में। बांकीपुर पटना नहीं, पटना साहिबा में हुआ। बांकीपुर सॉरी, पटना साहिबा में हुआ इनका जन्म। पटना साहिबा नाम से एक स्टेशन है, लेकिन पटना से पहले मिलेगा आपको। उसमें इनका गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ 22 दिसंबर 1666 में। बोलिएगा गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलमंडी पाकिस्तान में हुआ था। गुरु नानक जी ने सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। बोलिएगा आगे क्यों उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति जी चुने गए थे। तो बिहार राज्य था। कौन था? तो बिहार राज्य था। बिहार में जन्मे राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ बिहार में सिवान जिला में। बिहार में राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ सिवान जिला में। जीरादेही नाम का नाम था, वहाँ उनका जन्म हुआ। उनका जन्म हुआ कब? तो उनका जन्म हुआ आपको 3 दिसंबर 1884 में। राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 में जन्म हुआ। इनका मृत्यु हुआ 28 फरवरी 1963 में राजेंद्र प्रसाद जी का मृत्यु हुआ। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार चुने गए थे वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। अभी तक कोई ऐसा राष्ट्रपति नहीं कि 2 बार चुने गए थे, केवल राजेंद्र प्रसाद जी चुने गए। भारत में एकमात्र निर्विरोध जीते जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? संजीवन रेड्डी थे। कि कौन थे? संजीवन रेड्डी थे। आगे बोलिए 1946 में गठित अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग मिला था? तो खाद्य कृषि विभाग। बोलिएगा वैश्विक तापमान के बढ़ाने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाने जाने वाला प्रस्तावित करने वाला विश्व का पहला देश कौन था? न्यूजीलैंड।
हुआ है कि वैश्वीकरण में बढ़ावा, मतलब कि कार्बन जो होता है उससे उससे जो वैश्वीकरण में तापमान में वृद्धि हो रहा है, इसी को देखते न्यूजीलैंड सरकार ने अपने लोगों पर कर लगाया। कौन सा? कार्बन टैक्स लगाया गया। कौन सा? कार्बन टैक्स लगाया था। आगे बोलिए। इच्छा मृत्यु के कानून रूप में देने वाला पहला देश कौन है? तो नीदरलैंड। इच्छा मृत्यु का कानून रूप देने वाला नीदरलैंड है। आगे बोलिए। कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत में संविधान की किसी भी धारा के अंतर्गत किसी भी निश्चित प्रावधान के अनुसार अनुपालन स्थापना किया था? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग। विश्व में आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक स्थापना हुआ था कहाँ? तो स्विट्जरलैंड। कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बल बारका कप प्रदान किया जाता है? तो मुक्केबाजी के लिए। कौन सा? मुक्केबाजी के लिए। बोलिए। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच है? तो सिंधु एवं झेलम के बीच है। किसके बीच है? सिंधु एवं झेलम के बीच है तक्षशिला विश्वविद्यालय। बोलिएगा। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। कहाँ है? हाजीपुर में है। हाजीपुर में पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। 1 अक्टूबर 2002 में बनाया गया, जब बिहार के ही व्यक्ति कौन? चिराग पासवान जी के पिता रामविलास पासवान जी जब रेल मंत्री बने तो हाजीपुर को बनाया गया, मुख्यालय बनाया गया, रेलवे मुख्यालय बनाया गया। पूर्वी मध्य रेलवे के मुख्यालय हाजीपुर को बनाया गया। बोलिएगा। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने डाक सेवा का आरंभ किया था। कौन? कब किया था? 1986 में किए थे। बोलिएगा। भारत में सर्वप्रथम दूरभाषा परुभर्व क्या था? कब किया था? तो 1881 91 से 1891 से 82 से 81 82 देना था। 1881 से 82 दिया देना चाहिए, लेकिन 91 से 82 दिया, गलत दिया हुआ है। बोलिएगा आगे। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? वीर कुंवर सिंह कहाँ के राजा था? 1857 की क्रांति में बिहार के नेतृत्व किसने किए थे? वीर कुंवर सिंह ने किए थे। किसने किए थे? वीर कुंवर सिंह जी ने किए थे। 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह ने कहाँ से किए थे? आरा से नेतृत्व किया, यानी कि बिहार से किए थे। तो वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ? 1777 में हुआ। 1777 में वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ था। वीर कुंवर सिंह 1757 की क्रांति में भाग लिए थे। इनका मृत्यु 1858 में हुआ। कितना हुआ? 1858 में हुआ। इनका मृत्यु 1858 में हुआ। 26 अप्रैल 1858 में इनका मृत्यु हुआ था। डुरैंड कप किस खेल में दिया जाता है? तो फुटबॉल में दिया जाता है। बोलिएगा। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस मनाते हैं? तो 14 नवंबर को डायबिटीज दिवस मनाते हैं। 14 नवंबर को और क्या मनाते हैं? तो बाल दिवस मनाते हैं। जो किनके जन्मदिन पर मनाते हैं? किनके जन्मदिन पर मनाते हैं? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मनाते हैं, जवाहरलाल नेहरू। आगे बोलिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग। बोलिए। अंटार्कटिका में भारत के 3 शोध केंद्र का नाम बताइए। 3 शोध केंद्र का नाम क्या है? तो भारती है, मैत्री है और दक्षिणी गंगोत्री। भारती, मैत्री, दक्षिणी गंगोत्री है। बोलिएगा। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा? न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला आपको बिहार मिलेगा, जो 61.8 यानी कि 61.1% साक्षरता दर है। सबसे अधिक आपको साक्षरता दर केरला के मिलेगा, वो कि 93% प्लस है। बोलिएगा। बिहार में साक्षरता दर के संदर्भ में बिहार में पुरुष का साक्षरता दर कितना है, महिला का साक्षरता दर कितना है? बिहार में टोटल साक्षरता दर 61.8% है। उसमें पुरुष का साक्षरता दर 71.20 है, 71.20 है या 2 है परसेंट है। महिला साक्षरता दर 51.5 है, यानी 51.50 है परसेंट है। इसी को यूपीएससी द्वारा कुछ जगह माना गया है। महिला साक्षरता दर 53.33 माना गया, कहीं 51.5 देता है। ये विवादित है। कुछ जगह 53 कुछ देखा मिलता है एनसीईआरटी में, और कहीं 51 पॉइंट मिलता है। सबसे अधिक शिक्षित कृषि प्रदेश कौन सा है? तो आपको लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप अरब सागर में है। लक्षद्वीप में बोले जाने वाला भाषा है मलयालम है। लक्षद्वीप आपको केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितना है? तो लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है, जिसमें 11 द्वीप पर क्या करता है? मनुष्य निवास करते हैं।
लक्षद्वीप में प्रथम प्राइवेट बैंक जो अपना शाखा खोले थे HDFC। कौन सा? HDFC। बोले कोलंबो से अल्मोड़ तक व्याख्या किसके अनुभवों पर आधारित है? तो स्वामी विवेकानंद। बोलेगा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। बोले केंद्र जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय जल विद्युत केंद्र शोध कहाँ है? तो खगड़वासला में। 1857 की क्रांति में किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला जो ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया? तो तात्या टोपे को अपना मित्र द्वारा धोखा मिला था। 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के पूर्व स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू जी 1929 में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, उसी में पारित किए थे। बोलिएगा जवाहरलाल नेहरू जी कांग्रेस के कितने बार अध्यक्षता किए? तो जवाहरलाल नेहरू जी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता किए, 1929, 1936, 1937 में। 1936। बोलिए गांव का एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन गांव में हुआ था, जिसका अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी किए थे। जो कौन था? बांकीपुर नहीं था, बांकीपुर नहीं, अब बेलगाम भी नहीं। बेलगाम जो पूछते हैं ना, वो महात्मा गांधी 1924 में किए थे, बेलगाम अधिवेशन। जो कि लगता है बेलगाम सुनते हैं ना तो लगता है कि यही है गाँव का, लेकिन नहीं, फैजपुर है, जो कि कर्नाटका में पड़ता है, फैजपुर। आगे बोलिए राज्य की नीति का कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन जुड़ता है? तो पंचायती राज की स्थापना। बोलिएगा हड़प्पा सभ्यता किस संबंधित है? तो कांस्य युग से। हड़प्पा सभ्यता किस युग से है? तो कांस्य युग से है। आगे बोलिए भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाए वाले कौन सा रेखा? भारत चीन कौन सा रेखा बनाते हैं? मैकमोहन। कौन सा? मैकमोहन, जो 1914 में खींचा गया था, 1914 में खींचा गया था। बोलिएगा भारत पाकिस्तान के भी रेड क्लिप रेखा, और भारत अफगानिस्तान के बीच था डूरांड रेखा। दो अभी भारत और इसके बीच है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। बोलिए किस देश में सामूहिक से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो कोलंबिया, केनिया, इंडोनेशिया। चीनी यात्री हेनसाओ ने भारत पर भ्रमण किया किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। पूर्ण क्रांति किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने किया? जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति के नारा दिए थे। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 1902 में हुआ, इनका मृत्यु 1989 में हुआ। इनको जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो पटना में है, जो कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है पटना के नाम। बोलिएगा विंग्स ऑफ फायर किसने लिखे? विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम जी लिखे। APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो कि मिसाइल का देन कहा जाता है। भाखड़ा नागल बांध कहाँ स्थित है? सतलज नदी के तट पर है। बोलिए कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी क्या है? तो कश्मीर का इतिहास को दर्ज बताता है कल्हण द्वारा राजतरंगिणी में। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो ब्राह्मण समाज के राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, जिन्होंने 20 अगस्त 1828 में इसका स्थापना किया था। 20 अगस्त 1828 में इसका स्थापना किए थे। आगे बोलिए मैगिनॉट रेखा किन 2 देशों के बीच है? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच है। मैगिनॉट रेखा किन 2 देशों के बीच है? फ्रांस और जर्मनी के बीच है। आगे बोलिए सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो चीन है। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो चीन है। बोलिएगा भारत में संविधान सभा के भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूपरेखा किसने तैयार किया था? किसने किया था तैयार, और इसका मतलब कब स्वीकृत किया था? बोलिएगा भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को रूपरेखा कब अंगीकृत किया? तो 22 जुलाई 1947 में इसको अपनाया था। बोलिएगा भारतीय राष्ट्रीय गान के पहली बार गाया था 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 कलकत्ता अधिवेशन में जनगण को गाया गया, जनगण मन को गाया गया, राष्ट्रीय गान को गाया गया। राष्ट्रीय गान गाने में 52 सेकंड लगता है, शॉर्ट टाइम गाने में 20 सेकंड रहता है। बोलिएगा राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था? ये तो गान है, तो राष्ट्रीय गीत 1986 का अधिवेशन, 1896 का अधिवेशन। राष्ट्रीय गीत 1896 का अधिवेशन में गाया गया था, वो भी कलकत्ता अधिवेशन था। उसमें गाए थे कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर जी गाए थे। बोलिएगा राष्ट्रीय गान को किसने गाया? शरद चौधरी ने गाया था, जो कि इन्हीं क्या बोलते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी की भतीजी थी। आगे बोलिए भारत में स्वर्ण क्रांति का जन्म किसे कहा था? डॉक्टर
वर्गीस कुरियर को कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियर को। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध से। आगे बोलिए, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम है। क्या है? आम है। भारत में हरी क्रांति का जनक किसे मानते हैं? बोल रहा है ना, श्वेत क्रांति का जनक तो डॉक्टर वर्गीस कुरियर है। भारत में हरी क्रांति का जनक किसे? तो एम एस स्वामीनाथन है। भारत में हरी क्रांति 1967-68 में आया। 1967-68 के दौर में भारत में हरी क्रांति लाया गया। इसमें सबसे अधिक प्रभावित फसल गेहूं रहा। पंजाब, हरियाणा राज्य, उत्तर प्रदेश में गेहूं का फसल पर अधिक प्रभावित रहा। इसमें अच्छा पैदावार हुआ। हरी क्रांति का संदर्भ में एम स्वामीनाथन जी ने इनका जन्मदाता मानते हैं, इनको पिता मानिए। जो भी मानिए, हरी क्रांति का पिता मानिए, जनक मानिए। बोलिए, 2024 में एम एस स्वामीनाथन जी के क्या मिला है? तो भारत रत्न मिला। भारत रत्न एक साल में, मतलब एक बार में 3 लोग को दिया जाता है, लेकिन वर्तमान समय यानी कि 2024 में भारत रत्न 5 लोग को मिला। कितना मिला? 5 लोग को मिला। तो 5 लोग के मिला तो कौन कौन को मिला है? बोलिएगा। पहला मिला है पूर्व राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। नरसिम्हा राव कृषि मंत्री। दूसरा मिला है नरसिम्हा राव कृषि मंत्री को मिला है, जो कृषि मंत्री अति थे, वैज्ञानिक थे। नरसिम्हा राव क्या थे? कृषि मंत्री अति थे, वैज्ञानिक थे। फिर मिला है, किनको मिला है? एम स्वामीनाथन जी को मिला है। किसे मिला? एम स्वामीनाथन जी को मिला है। फिर मिला बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, किनको मिला? कर्पूरी ठाकुर को मिला। किसे? कर्पूरी ठाकुर को मिला। एक व्यक्ति और मिला है जो कि भारत के उप प्रधानमंत्री थे, जो लाल कृष्ण आडवाणी थे। लाल कृष्ण आडवाणी जी को कब मिला है? तो 2024 में मिला। लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया गया है, जो अभी तक भारत में कितने उपराष्ट्रपति रह चुके? तो 7 रह चुके। प्रथम उपराष्ट्रपति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अंतिम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। बोलिएगा। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो मैसूर में। कहाँ? मैसूर में। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माता हेतु बॉलीवुड से जुड़ी है, कौन थे? अशोक अमृता राज। अशोक अमृता राज। आगे बोलिए, लव शब्द किस खेल से? तो टेनिस से। लव शब्द किस खेल से है? तो टेनिस से। आगे बोलिएगा, कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन ब्लू वायरस भी कहा जाता है? H5N1 को बोला जाता है। बोलिए, मोबाइल सिम कार्ड को क्या अर्थ होता है? बोले, सिम का फुल फॉर्म क्या है? तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूलर। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूलर होता है। बोलिएगा, कौन सा भारी पिंड सन्निलम रात्रियों का आकाश से सबसे अधिक चमकता है? कौन सा ग्रह है जो रात में अधिक चमकता है? तो शुक्र है। भोर के तारा शुक्र, शाम के तारा शुक्र, पृथ्वी के जुड़वा वाहन शुक्र को कहा जाता है। बोलिएगा, समुद्रीय शीतलद पवनों किस तरह बहता है? तो बहता है दिन में भूमि से समुद्र की ओर। दिन में भूमि से समुद्र की ओर बहता है और रात में समुद्र से भूमि की ओर बहता है। रात में ठंडी तराई इलाकों, तराई पर या समुद्र के किनारे बैठिएगा तो समुद्र से हवा आपको स्थल की ओर जाएगा। कहाँ जाएगा? समुद्र से स्थल की ओर आएगा, तो ठंडा ठंडा महसूस होगा। दिन के संदर्भ में भूमि से समुद्र की ओर जाएगा, भूमि से समुद्र की ओर जाएगा। इसके लिए वाष्पीकरण ज्यादा होता है, वाष्पीकरण ज्यादा होता है समुद्र में। आगे बोलिए, बोले एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी के पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो घड़ी क्या होगा? शुष्क हो जाएगा। क्या होगा? थोड़ा शुष्क हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला खाद्य पदार्थ कौन है? विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला खाद्य फसल कौन सा है? तो गेहूं है। कौन सा है? गेहूं है। आगे बोलिए, प्रथम ओलंपिक खेला गया था कहाँ? प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ खेला गया था? यूनान में खेला गया। कब? 1896 में। 1896 में। विश्व में सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा कौन है? बुर्ज खलीफा है। कहाँ है? तो दुबई में। इसका ऊंचाई 828 मीटर है। इसका ऊंचाई पूछेगा मीटर में तो 828 मीटर है। फीट के संदर्भ में पूछ लिया तो 2716.6 इंच है। 2716 फीट और 6 इंच है। आगे बोलिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन है? तो टोक्यो है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन है? टोक्यो, जो कि जापान का है। आगे बोलिए, भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कहाँ है? तो पटना में। कहाँ है? पटना में, जो कि इंदिरा गांधी पुल के नाम से, इंदिरा गांधी सेतु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पटना में इंदिरा गांधी कौन नदी पर है? तो गंगा नदी पर है। गंगा नदी भारत में कितना बहती है?
भारत में ही बहती है। गंगा नदी कितना लंबा है तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी बहती है। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिला से इन करती है, चौसा नामन स्थान से 12 जिला से बहते हुए कटिहार से एग्जिट कर निकल जाती। पटना में गंगा नदी का लंबाई लमसम 99 किलोमीटर है। पूरे बिहार में गंगा नदी 445 किलोमीटर बहती है, जो कि 12 जिला से होकर बहती है। गंगा नदी बिहार में सबसे अधिक पटना में बहती है, जो कि 99 किलोमीटर बहती है। गंगे नदी पर पुल जो बनाया गया, भारत का सबसे लंबा पुल था, वो कौन है तो गंगा नदी पर बनाया गया पुल है, जो कि पटना से उन्हें हाजीपुर को जोड़ता है। आगे बोलिए। अब भारत में विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा, तो राजस्थान है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है, राजस्थान है। सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, तो गोवा का है। बोलिए। तोरहा किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो आहूदी धर्म का। किसका, आहूदी धर्म का। बोलिएगा। गिन पार्क कानपुर किस खेल के लिए संबंधित है, तो क्रिकेट के लिए, क्रिकेट के। बोलिएगा। जी मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है, तो गोल्फ से। जी मिल्खा सिंह गोल्फ से है। एगो बोलेगा मिल्खा सिंह तो धावक थे, जो कि 400 मीटर का धावक थे। ये जी मिल्खा सिंह गोल्फ से, लेकिन एगो मिल्खा सिंह बोलेंगे वो धावक थे, जो कि 400 मीटर का धावक थे। बोलिएगा। 1857 की क्रांति में भारत से लड़ी एक महिला, कौन सी, झांसी की रानी। झांसी की रानी। लेकिन इनका क्वेश्चन सुनिएगा। 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए किसके लड़ते हुए वीरांगना प्राप्त की, तो रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था कितना, 19 नवंबर कितना हुआ था, 19 नवंबर 1828 में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु 18 जून 1858 में हुआ। 18 जून 1858 में हुआ। इन्हीं को बोला था खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी की रानी थी, कि खूब लड़ी मर्दानी, वो झांसी की रानी थी। ये बहुत अच्छा लड़ी। इनका किला ग्वालियर में मिलेगा, झांसी में भी मिलता है। झांसी हम गए थे अभी 2024 में ही, फरवरी माह में, तो झांसी में फरवरी में गए थे, और फिर हम अगस्त में गए तो झांसी के किला देखे। उनका वहाँ जो भी है तोप देखे थे। उनका गेट के आगे एक तोप था जिनका नाम था कड़क बिजली तोप। क्या था, कड़क बिजली तोप। उनका किला अभी भी सुरक्षित है, और उस तरह से किला देखे हैं, जो कि झांसी शहर पर वो किला पे जब हम चढ़े तो झांसी शहर के देखे कि पूरा इर्द गिर्द पूरा झांसी शहर को कंट्रोल किया जा सकता था। अभी तो झांसी बहुत डेवलप कर चुका है, लेकिन उस समय 1857-58 के समय में उतना डेवलप तो नहीं होगा। अभी देखिए किला पर चढ़े तो पूरा झांसी शहर पर कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि किला ऊंचा स्थान पर बनाया ही गया है। इसीलिए पूरा झांसी शहर में कोई ऐसा इमारत न हो कि झांसी के किला से ज़्यादा ऊंचा हो। झांसी के किला से कोई भी ऐसा इमारत नहीं लग रहा था कि ऊंचा हो, क्योंकि पहले ऊंचा स्थान पे है और उसका भी हाइट है, तो जो भी वहाँ की इमारत था, मतलब मकान था, उससे नीचा ही लग रहा था। झांसी गए, अच्छा भी जगह है घूमने का। प्रकाश संश्लेषण के अंतिम उत्पाद कौन है, तो कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। बोलिएगा। जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तो कौन सा प्रभावित रहती है, तो तरंगदैर्घ्य आवृत्ति का वेग। बोलिएगा। मनुष्य का नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक का उल्टा होता है। बोलिएगा। सीमेंट में ग्लाइडिंग प्रक्रम अंतर्गत विलुप्त चूना जिप्सम मिलाया जाता है, क्या, सेटिंग की दर को तीव्र करने के लिए। बोलिएगा। प्राकृतिक गैस कौन सा मुख्यतः, तो मीथेन है। प्राकृतिक गैस मीथेन है। इसका शुद्ध क्या होता है, CH4। क्या होता है, CH4 होता है। क्या होता है, CH4 होता है। बोलिएगा। इसका संदर्भ में क्वेश्चन है, मीथेन कहाँ कहाँ मिलता है, तो दलदली स्थान पे। कहाँ मिलता है, दलदली स्थान पे मिलेगा। आपको मिलेगा जब जानवर पागुली करता है वहाँ मिलेगा। उसको बाद कुआं पर मिलेगा, बंद कमरा में मिलेगा, या धान के खेत में मिलेगा। क्या, मीथेन गैस मिलेगा। इसका सूत्र होता है CH4। पौधे में क्लोरोफिल बनने के लिए कौन सा तत्व सहयोगी करता है, तो मैग्नीशियम के सहयोग से क्लोरोफिल बनता है। किसे, मैग्नीशियम का। आगे बोलिए। वह ताप जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर रेटिंग एक समान होता है, तो 40 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे बोलिए। कौन सा पदार्थ जो नाभिकीय रिएक्टर का मंदक के रूप में काम करता है, तो भारी जल। क्या, भारी जल, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। बोलिएगा। इंसुलिन किससे उत्पन्न होता है, तो
पेनक्रियाज अग्नाशय से। मनुष्य के शरीर में प्रमुख पैर की हड्डियां होती है कौन? फिबुला और टिबिया, फिबुला और टिबिया जो कि खोखली होती है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होती है? तो इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, जिसको बोलते हैं रतौंधिया। क्या होता है? रतौंधिया। विटामिन ए का स्रोत गाजर, पपीता, पका हुआ। वायु का वेग किस में सर्वाधिक होता है? दाब के प्रवर्धन से। बोलेगा मानव शरीर में रक्तचाप किससे नियंत्रण करता है? तो अधिकृत ग्रंथि से बोलता है। कंप्यूटर में वायरस किससे संबंधित है? प्रोग्राम से। कंप्यूटर में वायरस किससे संबंधित है? तो प्रोग्राम से। अधातु समानता विद्युत का कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होती है। इसमें शिथिलित बर्थ इलेक्ट्रॉन होता है। बोलिएगा वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा गैस कौन सा? तो नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है? तो 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। आगे बोलिएगा गांधी जी द्वारा चलाया गया समाचार पत्र शुरू किए थे कौन सा? यंग इंडिया। कौन? यंग इंडिया किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे, जो भूमरचंद बनर्जी के नाम से जाने जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय 72 प्रतिनिधि थे, जो कि मुंबई में इनका स्थापना किया गया था। किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 72 प्रतिनिधियों में से ज़्यादातर लोग क्या थे? इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जिसमें सबसे ज़्यादा वकील थे। क्या थे? वकील थे। भारत के संदर्भ में जितना भी क्रांति हुआ, जो भी हुआ उधर, तो ज़्यादातर लोग क्या थे? क्रांति नहीं, जो भी जैसे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी वकीले थे, मोती चित्तरंजन दास भी लगते वकीले थे, उनको नहीं पता है, लेकिन राजेंद्र प्रसाद भी वकालत की पढ़ाई पढ़ चुके थे। महात्मा गांधी जी वकील थे। इसी तरह बहुत सारा उन्हें वकील ही लोग थे। पहले के नेता जो भी थे पढ़े लिखे बहुत थे। हमारे अम्बेडकर जी भी पढ़े लिखे बहुत थे। सभी लोग पढ़े लिखे थे। अब का नेता जो भी बुझे ना कि संविधान का निर्माण अपने से किए थे, संविधान का निर्माण अपने संविधान लिखे थे, जिन लोग उन्हें संघर्ष किए थे। अब का नेता जो भी लिखे दे दे तो क्या लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि उतना क्वालिटी नहीं अब का नेता में जितना कि क्वालिटी वो नेता में थे। हमारे महात्मा गांधी जी बहुत पढ़े लिखे थे। हमारे भीमराव अम्बेडकर जी वो भी बहुत विद्वान थे, जो कि संविधान का जन्मदाता कहते हैं। और राजेंद्र प्रसाद जी भी बहुत पढ़े लिखे थे। अब का नेता जो भी हैं उतना भी नहीं संदर्भ में पढ़े लिखे हैं। और पढ़ना लिखना तो बात की बात है। अब का नेता तो जितना भी मतलब खूंखार हो वो नेता ही बन जाते हैं। देखिएगा जितना भी मतलब बदमाश आदमी वही नेता बन रहे हैं, पढ़े लिखे लोग नेता बन कहाँ रहे हैं? तो कहाँ से खोजिएगा अच्छा होगा? बोलिए, चलिए रहने देते हैं, आगे बढ़िए हम लोग। किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो म्यांमार मिलती है, म्यांमार के मिलते हैं। ये ऑप्शनली क्वेश्चन है। बांग्लादेश से म्यांमार की सीमा मिलती है, ये तो उनको डाउट लग रहा है। बोलिएगा रहने दीजिए, इसको लगता है नहीं मिलता है। बोलिएगा एशिया में होते हुए भी कौन सा देश यूरोप का संघ सदस्य है? एशिया में होते हुए भी कौन सा देश यूरोप का है? तो तुर्की। कौन सा है? तुर्की। एशिया में कितने देश है? एशिया में कितने देश है? 47 देश। कितने देश है? 47 देश है। एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा देश आपको कौन मिल जाएगा? चीन मिल जाएगा। हालांकि रसिया कौन सा देश में? रसिया यूरोप में पड़ता है, उसका राजधानी यूरोप में है, तो यूरोप में गिनती होता है। भारत के किस शहर में दूसरा राज्य सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? बोलता है ना, भारत के किस शहर में दूसरे राज्य से अधिक प्रवासी आते हैं? तो दिल्ली में। क्या? दिल्ली में आता है। बोलिएगा किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ प्रदर्शित करने के लिए पहले समीक्षा के प्रदान किए? तो कपिल सिब्बल। बोलिएगा भोपाल में गैस रिसाव के लिए कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार थी? तो यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी थी, जो भोपाल में गैस रिसाव हुआ था। भोपाल में गैस रिसाव कब हुआ था? तो 2 दिसंबर 1984 में हुआ था। 2 दिसंबर 1984 में हुआ था। तो कौन गैस का रिसाव हुआ था? MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड एक जहरीला गैस है, जिससे इसमें जो
रिसाव हुआ तो इसमें बहुत लोग की जान भी गया, बहुत लोग बीमार भी पड़े। क्या हुआ? बीमार भी पड़े। बोलिएगा एक टिकट में PNR में P क्या प्रदर्शित करता है? तो पैसेंजर। P क्या करता है? पैसेंजर को प्रदर्शित करता है। बोलिएगा पुस्तक द मिस्टेक ऑफ माई लाइफ किसका है? तो चेतन भगत का। किसका है? चेतन भगत का है। ग्रामीण बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1975 में मोहम्मद यूनुस ने किए थे। ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में मोहम्मद यूनुस जी ने किए थे। बोलिएगा आगे बोलिए। भारत के राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा? भारत के राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? तो बरगद है। कौन सा है? बरगद। भारत में राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? 3 शेर। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? 3 शेर। 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन? तो मोतीलाल नेहरू थे। बोले किसने 1932 में पाकिस्तान का मांग किया है? रहमत अली ने 1932 में पाकिस्तान शब्द का मांग किए थे। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा हुआ था 1975 में। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल का घोषित किया गया था 1975 में किया गया था। बोलिएगा भारत के संविधान के स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या कितनी है? तो 19 है। बोला ना भारतीय संविधान के स्वतंत्रता के अधिकार की आर्टिकल संख्या कितनी है? तो 19 है। कितना है? 19 है। आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावित हुआ था? आरटीआई कानून किस वर्ष हुआ था? तो आरटीआई कानून 1905 में हुआ था। 2005 में हुआ था। 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई प्रभावित में है। आरटीआई का फुल फॉर्म राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है। आरटीआई लगाना हो तो 10 रुपये की स्टंप लगता है, 10 रुपये लगता है, उसमें उसका शुल्क है 10 रुपया लगता है। इसे आरटीआई का शुल्क लगता है 10 रुपया। इसका फुल फॉर्म राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है। किसी पर आरटीआई मार सकते हैं उसका कारण जानने के लिए। आपको आरटीआई मारने का अधिकार है, आप मार सकते हैं। 2005 से लागू हुआ, 12 अक्टूबर 2005 से। बोले इंदिरा गांधी, ये तो हो गया राष्ट्रीय कब लगाई थी। भारतीय संविधान में कितने लेसन या कितने अधिकार है? तो 22 अध्याय। कितने? 22 अध्याय है। इसको भाग बोलते हैं। बोलिएगा भारतीय संविधान में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? लोकसभा स्पीकर करते। बोलिएगा भारतीय संविधान में संयुक्त बैठक, मतलब भारतीय संसद में संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो संयुक्त बैठक राष्ट्रपति जी बुलाते हैं, लेकिन इसका अध्यक्षता किस करता है? लोकसभा स्पीकर करते हैं। बोलिएगा भारत के किस राष्ट्रपति का काल सर्वाधिक रहा है? तो राजेंद्र प्रसाद का जी मतलब कार्यकाल सबसे अधिक रहा, 12 वर्ष तक रहा। आगे बोलिएगा किस विशेष संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला है? तो 73वां संविधान संशोधन 1993। 73वां संविधान संशोधन 1993 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। पंचायती दिवस हम लोग 24 अप्रैल को मनाते हैं। 24 अप्रैल 1993 73वां संविधान संशोधन। अधिनियम 92 का लेकिन हुआ था 93 में। पंचायती राज में कितने विषय पर कानून बनाते हैं? तो 29 विषय पर बनाते हैं। कितने विषय पर? 29 विषय पर बनाते हैं। नमक का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा? गुजरात है। नमक का सबसे अधिक उत्पादन राज्य गुजरात है। गुजरात में आपको सबसे ज्यादा नमक मिलेगा। गुजरात में आपको सबसे ज्यादा क्या? मूंगफली उपजाया जाता है। गुजरात में जामनगर जगह है जहाँ की तेल रिफाइनरी सबसे बड़ा बनाया गया। तेल रिफाइनरी सबसे बड़ा बनाया गया। गुजरात में सबसे बड़ा ऊंचा प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है, जो 182 मीटर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का 182 मीटर प्रतिमा बनाया गया, जो कि गुजरात में है। आगे बोलिएगा भारत में किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो माई का। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? माइका का। कृषि में भारत जीडीपी के लगभग कितना प्रतिशत योगदान है? तो लगभग 21% योगदान है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है इसका फुल। भारत में रेलवे स्टेशनों की लगभग कितनी संख्या? तो 8500। कितनी है? 8500। बोलिएगा मणिपुर की राजधानी क्या है? तो इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। लखनऊ बिहार का राजधानी क्या? पटना है। उत्तर प्रदेश का क्या? लखनऊ। उत्तर प्रदेश का लखनऊ। झारखंड क्या? रांची। झारखंड के क्या है? रांची। उसमें बहुत सा क्या देख लीजिए। किसी नवाबों का शहर कहा जाता है? तो लखनऊ को कहा जाता है। बोले शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो वाराणसी, उत्तर प्रदेश। आगे बोलिए जनजाति समूह मुंडा कहाँ निवास करते हैं? तो झारखंड में। कहाँ? झारखंड में। कौन सा देश में विश्व में शक्कर का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा क्यूबा के कहा जाता है। चीनी का कटोरा क्यूबा के कहा जाता है। चीनी भारत में भी उगाया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा चीनी उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। लेकिन चीनी मिल सबसे ज्यादा कहाँ है? तो चीनी मिल सबसे ज्यादा आपको महाराष्ट्र में मिलेगा।
लेकिन चीनी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। इसी संदर्भ में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन करने में अग्रणीय राज्य अथी है आपका पश्चिम बंगाल है, उसके बाद बिहार है जो पूर्णिया जिला में उगाए जाते हैं क्या, जूट। बोलिएगा भारत में सबसे अधिक तेलहन कहाँ उपजाया जाता है, मतलब सरसों उपजाया जाता है तो राजस्थान में उपजाया जाता है। भारत में सबसे अधिक फल आपको महाराष्ट्र में उगाया जाता है। भारत में बड़ी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो सिक्किम है। भारत में सबसे बड़ी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक सिक्किम। इलायची बोलेगा तो केरल, लेकिन बड़ी इलायची जैसे बोला ना तो आपको सिक्किम सदर में। भारत में केसर का उत्पादन राज्य तो जम्मू कश्मीर है। कौन सा, जम्मू कश्मीर है। भारत में तिल का उत्पादन रहा तो आपको मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश, स्व प्रदेश, मध्य प्रदेश, स्व प्रदेश, मध्य प्रदेश है। बोलिएगा मध्य प्रदेश में एक अति झरना है, कौन सा बताइएगा, जलप्रपात है जो बोलते हैं। बोलिए भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन है, बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य। बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर को क्या कहते हैं, सीमा शुल्क कहा जाता है। सीमा शुल्क, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर को। बोलिएगा भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे या पीछे है, आगे है, तो आगे कितना है, 5.5 घंटा है। बोलिएगा फिनलैंड का संसद को क्या कहता है, तो एडू स्कूट कहा जाता है। बोलिएगा यूके का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो गुलाब है। बोलिएगा श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो सोने का शेर। क्या है, सोने का शेर है। क्या, सोने का शेर है। बोलिए कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड। लघुन कण किससे विकसित होता है, तो नैनीपियर से। नैनीपियर से होता है। बोलिएगा FPS पद्धति में द्रव्यमान का इकाई क्या है, तो पाउंड है। क्या है, पाउंड है। न्यूटन की गति का कितने नियम है, तो न्यूटन की गति का 3 नियम है। जड़त्व का नियम कैसे, प्रथम नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम कहते हैं। क्रिया प्रति विपरीत क्रिया तीसरे नियम है। क्या, तीसरे नियम है। बोलिएगा इन धनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है, तो लाल रंग होता है। बोलिएगा फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान के ऊपरी तथा निचली बिंदु के मध्य कितने अंतराल होता है, 180। बोलिएगा प्रसरण ध्वनि की आवृत्ति कितना, 20,000 हर्ट्ज होता है। बोलिएगा रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पत्र को किससे बना होता है, तो लेड से बनाता है। सिरके को क्या होता है, एसिटिक अम्ल है। सिरके क्या, एसिटिक अम्ल है। आगे बोलिए फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो शैवालों के कहते हैं। किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है, तो विषाणु नहीं पाया जाता है। आगे बोलिए वनस्पति घी बनाया जाता है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक संतृप्त हाइड्रोबसा होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, तो 8.4 होता है। बोलिएगा जल का पीएच मान कितना होता है, तो जल का पीएच मान होता है कितना, 7 होता है। कौन, साधारण जल का। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, तो आपको होता है 8.4 होता है। 8.4 होता है। नींबू का पीएच मान कितना, 2.4 होता है। 2.2 होता है। आगे बोलिएगा रैम में एक का क्या अर्थ है, तो एक्सिस है। बोलिएगा रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, तो एक का एक्सिस होता है। बोलिएगा फेसबुक का संस्थापक कौन थे, मार्क जुकरबर्ग थे। बोलिएगा बायोडीजल किससे बनता है, तो घास से बनता है। रबी की फसलें कटाई होती है मार्च अप्रैल में, बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में, और कटाई होती है मार्च अप्रैल में होती है। बोलिएगा कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ है, तो मैक्सिको में है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल कहाँ बनाएगा, तो चीन में बनाएगा। कहाँ बनाएगा, चीन में बनाएगा। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंकों का ऋण देता है उसे क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो दर। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंकों पर ऋण देता है, क्या देता है, रिवर्स रेपो दर। होता क्या, जैसे RBI ने वाणिज्यिक बैंकों का उधार दिया, RBI ने वाणिज्यिक बैंक को जब देता है तो रेपो दर बोलता है। क्या बोलता है, रेपो दर बोलता है। लेकिन जब छोटे बैंक वाणिज्यिक बैंक RBI को उधार दिया, वाणिज्यिक बैंक RBI को उधार दिया, उसको बोलता है रिवर्स रेपो दर। उसका रेपो दर से कम होता है उसका। जैसे रेपो दर वर्तमान में मान लीजिए कि 6 रुपया, मानिए कि 6 रुपया, कितना कन्फर्म नहीं बोल सकते, लेकिन 6 रुपया है, तो रिवर्स रेपो दर देंगे ना तो उससे कम देंगे, 3 या 4 देंगे। और सरकार जैसे 4 रुपये दे रहा है वाणिज्यिक बैंकों का, तो रिवर्स जब लेगा ना, खुद लेगा ना, उससे RBI लेगा इससे छोटे बैंकों से, तो आपको उससे कम लेगा। यानी कि 6 है तो 4 लेगा।
3 लेगा, यही लेगा, मतलब उससे कम ही लेगा। अब कितना है अभी वर्तमान में, ये बढ़ता घटता रहता है, इसको देख लीजिएगा। 6 नहीं मानिएगा, ये नहीं कि 6 बोल रहे हैं तो 6 नहीं मान लीजिए, ये बढ़ता रहता है। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य से बजाते थे? तो बांसुरी बजाते थे। क्या बजाते थे? बांसुरी बजाते हैं। आर.के. लक्ष्मण क्या थे? एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे। क्या थे? एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे। बोले भारत में कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? असम है। सबसे बड़ा चाय का उत्पादन असम है, लेकिन सबसे अच्छा किस का बोलेगा तो कहाँ मिलेगा? तो आपको कर्नाटक में अति मिलेगा, दार्जिलिंग की चाय मिलेगा। कौन सा मिलेगा? दार्जिलिंग की चाय मिलेगा। आइए, साइंस हुआ, ये बीपीएससी का बुक था, ये बीपीएससी में पूछा हुआ बुक था। बीपीएससी बिहार एसएससी में जितना हुआ, बिहार में जितना भी परीक्षा हुआ उसमें पूछा हुआ बुक है। इसमें बीपीएससी द्वितीय प्राथमिक शिक्षा पीटी परीक्षा 8/11/98, मतलब कि इसमें कहाँ से पूछा हुआ है? आपको 92 से लेकर आपको पूछा हुआ है। बीपीएससी बिहार दरोगा पुलिस, मतलब बिहार दरोगा पुलिस जो पूछा हुआ है इस बुक में अभी तक है 17/12/2023 में जो हुआ था थी बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था, उस तक पूछा हुआ, इसमें उस तक पूछा है। बिहार में TRE 1 TRE 2 जो भी हुआ बिहार बीपीएससी उसमें का भी पूछा हुआ। इसमें पूरे बिहार में जितना भी एग्जाम हुआ उसका पूछा हुआ सभी है। बीपीएससी, बीएसएससी, बीपीएसएससी, CSBC सबका इसमें पूछा हुआ है, सबका पूछा हुआ है। जो टाइमर लगता है ना बुक का, वही बुक ही है। ये बिहार के एग्जाम के लिए बहुत अच्छा बुक है। आगे बोलिए, साइंस में जो कि हम स्पीडी करा रहे हैं डिस्कशन, बोलिएगा। विटामिन सी का स्रोत क्या है? तो आंवला है। विटामिन सी का स्रोत क्या है? विटामिन सी का रासायनिक क्या है? तो अस्कर्बिक क्या है? अस्कर्बिक अम्ल। बोलिएगा। मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य क्या होता है? शरीर के बेकार पदार्थों को बाहर निकालना। शरीर के बेकार पदार्थों क्या बाहर निकालना। बोलिएगा। किसके कमी से रतौंधिया होता है? तो विटामिन ए की कमी के रतौंधिया होता है या नाइट ब्लड होता है। बोलिएगा। राइबोसोम पदार्थ भूमिगत प्रारूप है क्या? तना का। चेचक का टीका आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने किया। चेचक का टीका का आविष्कार एडवर्ड जेनर जी ने किए थे। बोलेगा। शरीर के कुल हड्डियों की संख्या कितना है? 206। जब मनुष्य बच्चा पैदा होता है तो बच्चा में होता है 300 हड्डी होता है, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो 206 हड्डियां होता है। बोलिएगा। शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन है? तो जांघ की हड्डी जिसको फीमर बोलते हैं। सबसे छोटी हड्डी जो कान की हड्डी जिसको स्टैपिज बोलते हैं। बोलिए सर। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन है? तो जावड़े की हड्डी है। बोलेगा। हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कते हैं? तो 72 बार धड़कते हैं, लेकिन एक बार धड़कने में 0.8 सेकेंड है। 8 सेकेंड या 8। हम एक वीडियो में, पिछले वीडियो में 8 बोल रहे थे ना, तो सुनने में लग रहा है 1 बोल आ रहा है। जैसे 0.8 बोल रहे थे तो लग रहा है, दोबारा सुने ना तो लग रहा है 0.1 बोल रहे हैं, लेकिन 8 बोले थे, 0.8। बोलिएगा। खून का रंग लाल होता है क्यों? हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में लौह की मात्रा पाया जाता है, इसको लोहा बोलते हैं। बोलिएगा। हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? प्रोटीन का है। लाल रक्त कणिकाएं का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन होता है। 20 से 120 दिन होता है। रुधिर थक्का जमने में मदद करता है कौन? विटामिन के। विटामिन के। बोलिएगा। रुधिर का लाल रंग होता है रुधिर का तरल भाग होता है क्या? प्लाज्मा। प्लाज्मा खून का कितना भाग होता है? तो 55% खून का प्लाज्मा होता है। खून का 55% भाग प्लाज्मा होता है, लेकिन प्लाज्मा में 90+ भाग क्या होता है? जल होता है। आगे बोलिएगा। रक्त समूह स्वर्गदाता कहा जाता है या स्वर्गग्राही किसे कहा जाता है? स्वर्गदाता ओ को कहा जाता है, स्वर्गग्राही AB को कहा जाता है। स्वर्गदाता का मतलब है ओ वाला जो भी होगा, ओ नेगेटिव वाला सभी को खून दे सकते हैं, लेकिन स्वर्गग्राही उसे बोलता है जो AB है, जो सभी से खून ले सकते हैं। बाकी तो अलग अलग ग्रुप अलग अलग होता है। पित्त उत्पन्न होता है कहाँ से? आकृत से होता है। पित्त उत्पन्न होता है आकृत से, लेकिन जमा कहाँ होता है? आकृत में होता है, जाके पित्ताशय में होता है जमा। आकृत से होता है, पित्ताशय में जमा होता है। मनुष्य का शोषण रक्तचाप कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80। 120/80 होती है। रक्त का अशुद्धि पदार्थ को अलग कहता है वीर्य, इसको किडनी बोलते हैं। बोलेगा। हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है? कुत्ता को काटने से। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? तो तंत्रिका तंत्र है। बोलिएगा। आगे बोलिएगा। खून का थक्का नहीं जमता किसमें? हीमोफीलिया नामक रोग होता है जिसमें खून का थक्का नहीं जमता है। बोलिएगा। ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंध रखता है कहाँ से? तो आंख से ट्रेकोमा बीमारी है। प्लाज्मोडियम परजीवी कहाँ होता है? मलेरिया रोग का है। प्लाज्मोडियम परजीवी मलेरिया रोग का है। जड़ों से रूपांतरित क्या है? जड़ों का रूपांतरित क्या? मूली तना है। मूली गाजर और शकरकंद है। तने का रूपांतरित क्या? आलू अदरक प्याज। आलू अदरक प्याज है जिसको तना है। लौह का मात्रा सर्वाधिक होता है पालक साग में।
पालक साग में होता है, आयरन सेब भी खाएगा उसमें भी लोहा का मात्रा होता है। बोलिएगा स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा 5 से 6 लीटर होता है। स्वस्थ व्यक्ति में 5 से 6 लीटर क्या होता है, खून की मात्रा होता है। संपूर्ण शरीर का 7% भाग 60% जो होता है वो रक्त होता है। संपूर्ण स्वस्थ व्यक्ति के संपूर्ण शरीर का वजन का 7% क्या होता है, रक्त होता है। आगे बोलिए, वायुमंडल में ऑक्सीकरण की मात्रा संतुलित रखते हैं कौन, प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। बोलिए ऑक्सीकरण की मात्रा। कवकों का अध्ययन क्या कहता है, माइकोलॉजी कहलाता है। बोलिए हड्डियों में मुख्यतः बना होता है, कैल्शियम फास्फोरस से बना होता है। बोलिए रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, अस्थि मज्जा में होता है। बोलिए इंसुलिन की कमी से इंसुलिन बनती है, अग्नाशय में बनती है। कहाँ बनती है, अग्नाशय में बनती है। बोलिएगा मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितना, 239 है। कितना, 239 है। आम, पपीता तथा बैर के खाने योग्य भाग कौन है। आम, पपीता, बैर जो खाते हैं हम लोग, उसमें कौन सा क्या खाता है, तो मध्य फल भित्ति। क्या, मध्य फल भित्ति। आम, पपीता, बैर, इसमें सबका बीज अंदर होता है। क्या होता है, अंदर होता है। बुझिए आम, पपीता, बैर में सबका बीज क्या होता है, अंदर होता है। इसे कहते हैं मध्य फल भित्ति खाते हैं। बोलिएगा अदरक और आलू का खाने योग्य भाग कौन है, अदरक, आलू। तो तना, अदरक का तना खाया जाता है, अदरक। बोलिएगा मानव शरीर के जल की मात्रा कितना, मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के लगभग कितना होती है, इसमें 60% दिया हुआ है। मानव मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1350 ग्राम होता है। बोलिएगा ऊंट की गर्भ काल कितना होता है, 320 से 350 दिन तक होता है। 350। गाय तथा भैंस के गर्भ पर गाय का 280 दिन होता है, भैंस का 300 दिन होता है। आगे बोलिएगा पैतृक सिद्धांत किसकी सहायता के, DNA फिंगरप्रिंट द्वारा करते हैं। दूध में पाई जाने वाला शकरकंद है तो लैक्टोज है। कौन सा है, लैक्टोज है। ये लगता है आगे बोलिएगा, आगे बोलिए कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 2.0 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना होता है, 2.0 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। त्रिआयाम से लेजर किरण बीम की सहायता से चित्र बनाने की सीधा नाम क्या आता है, होलोग्राफी। क्या, होलोग्राफी। किस रंग तारे का रंग सूचक है, तो उसके ताप पर करता है, उसके ताप पर करता है। किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम दुगनी होता है 160 फ़ारेनहाइट पर। कितना होता है, 160 फ़ारेनहाइट पर होता है। आगे बोलिए कार के साइड मिरर में उपयोग करते हैं उत्तल दर्पण। कौन सा करता है, उत्तल दर्पण। मिर्ग मरीचिका बनता है कितना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बनता है। बोलिएगा धूप चश्मा कितना डायोप्टर का होता है, तो धूप चश्मा 0 डायोप्टर का होता है। कितना होता है, 0 डायोप्टर। रेफ्रिजरेटर का खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने के लिए कितने डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं। आगे बोलिएगा तेज हवा वाली रातों में ओस नहीं पड़ता है। क्या, कि वापसीकरण दर तेजी होता है, वापसीकरण दर तेज होता है। बोलिएगा कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है, कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न, बोलता है ना जब दो लोगों आपस में बात करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न, तो 30 डेसिबल ध्वनि होता है। मनुष्य के लिए शोर की सीमा कितना है, तो 85 डेसिबल सीमा है। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग किया जाता है दृश्य प्रकाश। क्या, दृश्य प्रकाश कहता है। टेलीविजन के दूर अवस्थित नियंत्रण में किस प्रकार का प्रकाश तरंग देते हैं, तो अवरक्त तरंग देते हैं, अवरक्त तरंग। घड़ी में स्टोपिक क्रिस्टल का कार्य होता है, तो दाब और विद्युत प्रभाव। बोलिएगा एक सूखी सेल में कौन सा ऊर्जा होती है, तो रासायनिक ऊर्जा। सूखी सेल में कौन सा ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। एक कार बैटरी में कौन सा अम्ल भरी जाती है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल भरी जाती है। बोलिएगा मानव शरीर में सूक्ष्म विद्युत प्रतिरोध परिणाम कोटि कितना था, 10⁻6 में। कितना, 10⁻6 में। आगे बोलिएगा प्रत्यावर्ती धारा दृश्य धारा में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्या, रेक्टिफायर। क्या, रेक्टिफायर किया जाता है। बोलिएगा सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन सूर्य में होता है। क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। बोलिए परमाणु बम किस पर काम करता है, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन, हाइड्रोजन परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर करता है। बोलिएगा पायरोमीटर का प्रयोग किया था उच्च ताप मापने के लिए। सूर्य का प्रकाश ताप मापेगा ना, तो पायरोमीटर का प्रयोग करें। 800 डिग्री से प्लस नापते हैं पायरोमीटर से। बोलिएगा
आर्सेनिक 74 रेडियो एक्टिव का प्रयोग कहाँ करते हैं? ट्यूमर के इलाज के लिए। आंतों के रोगियों के निदान के लिए कौन सा किरण का उपयोग करते हैं? एक्स किरण के करते हैं। भारत में प्रचुर मात्रा में उपस्थित महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन है? तो थोरियम है। कौन है? थोरियम। थोरियम उत्पादन करने में अग्नेय राज्य केरल है। कौन सा? केरल है। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा होता है? तो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा होता है। आगे बोले जीवाश्म की मृत पेड़ पौधे के आयु निर्धारण किसका उपयोग करके करता है? तो C14 कार्बन 14 समस्थानिक 14। बोलेगा C14 समस्थानिक का खोज किसने किया था? एफ किल्वी ने किए थे। बोलेगा कोबाल्ट 60 में कौन सी किरण जो उत्सर्जित करता है? तो बीटा किरण करता है। कौन सा? बीटा किरण कोबाल्ट 60 का उत्सर्जित करता है। बोलेगा बीटा किरण करता है। बोलेगा रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है? अल्फा बीटा गामा। रेडियो धर्मी जो पदार्थ होता है क्या उत्पन्न करता है? अल्फा बीटा गामा। अतिचालक का लक्षण क्या है? अंतत परंतु